नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने वाले हैं और इस समिट के साथ ही मध्य प्रदेश एक नई विकास की धारा से जुड़ जाएगा। यहां पर जो निवेशक पहुंचेंगे वो एक नई गति मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मौजूद हैं और कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में वो लगातार 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं तमाम मंत्री, विधायकों और सांसदों के साथ। और ये चर्चा लगभग 2 घंटे से जारी है। क्या फिलहाल के लिए बेहद खास इस चर्चा में रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार ये जो बैठक है, 1-to-1 चर्चा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या खास रहा है अभी तक की जानकारी दीजिएगा। देखिए, करीब 2 घंटे का वक्त हो चुका है और मिंटो हॉल में ये बैठक जारी है। तमाम जो विधायक है वो इस बैठक में शामिल है, सांसद शामिल है और मंत्री शामिल है। दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल है और भाजपा संगठन के जो पदाधिकारी है वो भी इस बैठक में शामिल है। और कई मुद्दों को लेकर ये बैठक जारी है, कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का रोड मैप क्या होगा, संगठन में लोगों की भूमिका क्या होगी और बिहार चुनाव को लेकर भी मध्य प्रदेश के लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की क्या भूमिका हो सकती है। 2023-24 जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव रहा, जिस तरह से मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस रहा, उसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो है विधायक और सांसदों से पीएम 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। तो कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। संगठन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है और कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मिंटो हॉल से बाहर निकलेंगे और राजभवन की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री का राजभवन में ही है। और अभी कुछ ही टाइम बाद जो है डिनर भी इन जो तमाम विधायक हैं और सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री करेंगे। तो 2 घंटे का वक्त हो चुका और ये बैठक जारी है। कुछ देर में ये बैठक खत्म भी हो जाएगी और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, मंत्री और विधायक सांसदों के साथ डिनर करते हुए भी नजर आएंगे। तो कई सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर जो है पीएम मोदी संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कई सारे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर अनिल बात की जाए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है, क्योंकि केंद्र के तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हैं, साथ ही राज्य की बात करते हैं, यहाँ के तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। तो क्या माना जाए कि क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर के यहाँ पर ये 2 घंटे से लगातार बैठक चल रही है? क्या कुछ बड़ा अपडेट निकल के सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल अलग अलग मुद्दों पर ये बैठक में चर्चा हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में जल्दी मध्य प्रदेश में संगठन में एक बड़ा बदलाव भी होना है। प्रदेश अध्यक्ष जो है बदले जाने हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जानी है, उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। और साथ ही आने वाले समय में संगठन में क्या कुछ नया किया जाएगा, संगठन में क्या कुछ अभियान चलाए जाएंगे। और जैसे देखते हैं कि सदस्यता अभियान की बात करें तो मध्य प्रदेश ने बेहतर काम किया है। तो कई सारे ऐसे काम रहे हैं भाजपा मध्य प्रदेश संगठन के कि देश में अव्वल नंबर पर रहता है, बेहतर काम मध्य प्रदेश संगठन में के लोग जो है करते हैं। तो कई सारी ऐसे मुद्दे हैं, उन पर जो है चर्चा की जा रही है। और पीएम जो है सांसद विधायकों से जो है इस बैठक में ये भी पूछ सकते हैं केंद्र की योजना के बारे में, राज्य सरकार की योजना के बारे में, संगठन के अभियान के बारे में, किसी से भी सवाल जवाब वो कर सकते हैं। तो विधायक सांसदों को इस बैठक में जवाब देना होगा कि केंद्र की क्या योजना है और क्या क्रियान्वयन उनका हो रहा है, राज्य सरकार की क्या कुछ योजना है और संगठन अभियान को लेकर आगे और क्या कुछ हो सकता है। पीएम भी अपने अनुभव साझा जो है विधायक सांसदों से कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे विषय हैं, उन पर पीएम जो है अपने भी अनुभव जो है
संगठन के लोगों और विधायक सांसद मंत्रियों से अपने अनुभव भी वो साझा कर रहे हैं और कुछ विधायक सांसदों का अनुभव भी वो ले रहे हैं। तो कई तरह की चर्चा है और वो चर्चा ये इस बैठक में हो रही है। कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे माने जा रहे हैं जिसको लेकर के ये चर्चा लगातार चल रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त तो लगभग बीत चुका है, कुछ ही देर में ये बैठक खत्म भी हो सकती है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के आखिरकार तैयारियां किस तरह की जा रही हैं वो आपको दिखाते हैं। देखेंगे मानव संग्रहालय में एक पीएम हॉल बनाया है जिसमें 1-to-1 चर्चा जो है पीएम कुछ उद्योगपतियों से करेंगे और मुख्यमंत्री से करेंगे। तो देख सकते हैं ये पीएम हॉल मानव संग्रहालय के अंदर बनाया गया है जो कि 1-to-1 चर्चा पीएम इस हॉल में बैठकर करेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। ये खास डोम सिर्फ पीएम के लिए बनाया गया है जिसमें अलग अलग सेशन में कुछ उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा पीएम करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और जीआईएस में बेहद खास ये रहा कि यहाँ पर ऑटो एक्सपो लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर विदेश से आई हुई महंगी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, महंगी बाइकें आपको देखने को मिलेंगी। और माना ये जा रहा है कि ऑटो एक्सपो जिस तरह से लगाया गया है, ये अगर गाड़ियां देश में बनती हैं तो इनकी कीमत जरूर सस्ती होगी। क्यों बार बार कहा जा रहा था कि राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक ऐतिहासिक होगा। ये इसलिए ऐतिहासिक होगा कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मानव संग्रहालय की ये तस्वीरें हैं। जीआईएस में कई लग्जरी करोड़ों रुपए की कारें भी यहाँ पर खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है। ये मानव संग्रहालय में जीआईएस में ऑटो एक्सपो लगाया गया है और वजह है इसको लगाने की कि ये विदेशी कार और विदेशी जो बाइक्स हैं ये अब तक जो है काफ़ी महंगी इंडिया में आती है। वजह है कि विदेश से ये आती है जिसके चलते इसका टैक्स लगने के कारण तमाम जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी कॉस्टली ये कार हो जाती है, बाइक हो जाती है। और यहाँ ऑटो एक्सपो लगाने का कारण है कि ये इंडिया में ही ये कार बनने लगे, ये बाइक्स इंडिया में बनने लगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लगे तो इनकी कीमत भी घट सकती है। और मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये महंगी करोड़ों रुपए की बाइक, कार हो गई, ये जो है अब राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में जो है बनती हुई दिखाई दे सकती है। और निवेशक ये ऑटो एक्सपो में भी पहुंचेंगे और देखेंगे कि जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के लाइन में जो है कहाँ निवेशक जो है निवेश कर सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देखेंगे कि जो मानव संग्रहालय की तस्वीर है और ये यहाँ पर क्यों लगाया गया है ये और बेहतर तरीके से समझने के लिए बात करेंगे। सर, ऑटो एक्सपो यहाँ लगाने का क्या कुछ कारण है? हाय, आई एम रॉडनी फ्रॉम लाउड स्काउट्स। बेसिकली ये एक इन्वेस्ट समिट हो रहा है जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे ऑटो एक्सपो का बेसिकली एजेंडा ये है कि हम अपने स्टेट के एज अ मध्य प्रदेश, एज अ स्टेट, भोपाल एज अ सिटी, यहाँ का हम पोटेंशियल दिखाना चाह रहे हैं। जो भी नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएंगे सो दैट उन्हें ये लगे कि हमारा एमपी, हमारा भोपाल भी किसी मेट्रो सिटीज़ या टियर 1 सिटी से पीछे नहीं है। वी आर ऑल्सो इन लाइन विद दोज सिटीज़। क्या ये भी एक वजह है कि अब तक जैसे ये विदेशी कार, विदेशी बाइक विदेश से लानी पड़ती, काफ़ी टैक्स महंगे हो जाते हैं, अगर यहाँ इंडिया और मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इसकी कीमत कहीं ना कहीं कम होगी? यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हमारे एमपी में इतनी जगह है, इतना पोटेंशियल है हमारे एमपी में, बस जो कमी है वो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। एज अ मध्य प्रदेश, एज अ स्टेट, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी, वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कि हम ऐसे नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स को बुला के हम अपने एमपी के पोटेंशियल को दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है बट पोटेंशियल ज़रूर है। तो देखेंगे कि यहाँ मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऑटो एक्सपो भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो है महंगी बाइक और कार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये बड़ी बड़ी मशीनें भी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी हुई वो भी यहाँ पर ऑटो एक्सपो में नज़र आ रही है। तो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में मानव संग्रहालय में
होने जा रहा है। और ये तस्वीर बेहद सुंदर तस्वीर मानव संग्रहालय की इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो कि ये ऐतिहासिक तस्वीर होने जा रही है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और अनिल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। और अनिल, कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर ये हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को समझें तो क्या कल के दिन में खास यहाँ पर देखने को मिलेगा? संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो क्या विशेष यहाँ पर देखने को मिलने वाला है? देखिए, कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा। कई दिग्गज उद्योगपति राजधानी भोपाल में देखने को मिलेंगे। उद्योगपतियों का महाकुंभ राजधानी भोपाल में कल देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और कल सुबह 10 बजे मानव संग्रहालय पहुंचकर वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे और शीर्ष उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी पीएम कर सकते हैं। तो कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, जिसके लिए जो है राजधानी भोपाल तैयार है, मध्य प्रदेश तैयार है, मोहन सरकार तैयार है। कई दिनों से 24 फरवरी और 25 फरवरी का इंतजार मध्य प्रदेश के लोगों को था, क्योंकि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश आने वाला है, क्योंकि ऐतिहासिक ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में होने जा रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि देश विदेश से शीर्ष उद्योगपति इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और कल कुछ डेलीगेट्स सुबह पहुंच जाएंगे और 10 बजे तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो जो है करीब 9 बजे जो है मानव संग्रहालय पहुंच जाएंगे, क्योंकि पीएम जो है 10 बजे मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और शुभारंभ करेंगे। उससे 1 घंटे पहले ही तमाम जो डेलीगेट्स इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं उन्हें पहुंचना है, तो 1 घंटे पहले तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो भी पहुंच जाएंगे। तो कल का दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिए होने वाला है, क्योंकि कल के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। हर एक सेक्टर में निवेश आने वाला है। 60 देशों के शीर्ष उद्योगपति इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले हैं। अलग अलग देशों के राजदूत भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग सेशन होंगे, अलग अलग शीर्ष उद्योगपतियों के साथ ये सेशन होने जा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण कल का दिन होने वाला है, कल के लिए बहुत विशेष रहने वाला है। लेकिन अनिल, अगर मैं बैठक को लेकर के अपडेट लेना चाहूं तो क्या बैठक फिलहाल अभी भी जारी है या फिर समाप्त हो चुकी है? क्या वहां पर तस्वीरें हैं? देखिए, अभी भी बैठक जारी है। पीएम मोदी मिंटो हॉल में विधायक, सांसद, मंत्रियों और सीएम और डिप्टी सीएम के साथ चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये बैठक खत्म हो जाएगी। और वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि मिंटो हॉल से जब पीएम मोदी राजभवन की ओर अंदर प्रवेश करेंगे तो कुछ ही वक्त और बचा है। ये बैठक लगभग समाप्त होने वाली है। 2 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है और ये बैठक जारी है। संगठन को लेकर ये बैठक की जा रही है, तो 2 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है। कई अहम सुझाव जो है पीएम ने भी जो है सांसद, विधायक और मंत्रियों को दिए हैं, किस तरह से विजन जो है मोहन सरकार का होना चाहिए। और वैसे तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार तेजी से जो है विकास कर रहा है। मोहन सरकार में लगातार तेजी से विकास हो रहा है। मोदी के विजन पर मोहन सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि देख रहे हैं हम कि राजधानी भोपाल में एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमें देखने को मिल रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि युवा जो है नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बने। और इसी विजन पर मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। और जिसमें इस जीआईएस में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होना है तो वो युवाओं को ही होना है, क्योंकि हर एक सेक्टर में युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। और तो वो युवाओं को होगा। नौकरी लेने के साथ साथ नौकरी देने वाला, ये उद्देश्य आज के युवाओं का रहता है और उसी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका जो जीआईएस है वो निभाने भी वाला है। अनिल, आप बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन जीआईएस के लिए मध्य प्रदेश में पवेलियन की तरह तैयारी यहां पर की गई है मानव संग्रहालय में। क्यों इसमें यह दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश जो है वो निवेश के लिए सबसे खास है? जीआईएस के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। मानव संग्रहालय तैयार हो चुका है। मोहन सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये देखेंगे कि मानव संग्रहालय के अंदर एमपी पवेलियन भी बनाया गया है, जो जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और क्यों मध्य प्रदेश जो है काफ़ी अहम हो जाता है। कई तरह की चीज़ें जो है इस एमपी पवेलियन में दर्शाई गई है। जितने भी निवेशक आएंगे वो इस एमपी पवेलियन को अंदर से देखेंगे और मध्य प्रदेश को जान पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ खासियत है इस एमपी पवेलियन की?
इस एमपी पवेलियन में हमने दो चीज़ें, एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया है जिसमें ट्रेडिशनल और अर्बन दोनों मिलते हैं। ट्रेडिशनल अर्बन का मतलब ये है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का मिश्रण है, लेकिन अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए सस्टेनेबिलिटी के साथ में। यहाँ पर व्हाट वी हैव ट्राइड टू शो इज़ पीएम मित्रा पार्क। पीएम मित्रा पार्क इज़ एन इनिशिएटिव एंड ये पीएम के एक इन्विजन कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बने, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले और उस रोज़गार के माध्यम से यहाँ के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से ओवरऑल भोपाल ग्रो करेगा, मध्य प्रदेश ग्रो करेगा। और ये सारी समिट जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो इसी कारण से, ताकि एक दूसरे को ये दिखा सके दैट भोपाल हैज़ ह्यूज पोटेंशियल एंड यू शुड डेफिनेटली कम एंड इन्वेस्ट इन भोपाल। निवेशक सर इस एमपी पवेलियन में पहुंचेंगे तो क्या क्या देख पाएंगे? निवेशक यहाँ पे ये देख पाएंगे कि कैसे अपने कल्चरल धरोहर को, अपने हेरिटेज को एमपी जो है वो प्रिजर्व करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने मानसिकता में, अपनी सोच में बहुत ज़्यादा आगे है। वो टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा एडेप्टिव है, वो नई चीज़ों को लेकर के ट्राई करने में बिल्कुल हिचक नहीं करता, नए टेक्नोलॉजी को लेकर के बिल्कुल हिचक नहीं करता। कोई भी चीज़ हो जो इंडस्ट्री में जो वर्ल्ड लेवल पे हो रही है वो यहाँ होनी चाहिए, और उसी का जो एनविजन है वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम सब उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये मानव संग्रहालय में एमपी पवेलियन बनाया गया है और इसमें जो है मध्य प्रदेश की खासियत क्या कुछ है वो दर्शाई गई है। और तमाम जो निवेशक है वो इस एमपी पवेलियन में अंदर आएंगे और वो एमपी को समझ पाएंगे, बेहतर ढंग से एमपी को देख पाएंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ जानकारी दीजिएगा कि जो बैठक चल रही थी क्या वो खत्म हो चुकी है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, विधायकों का बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बिल्कुल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही, जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ शीर्ष नेताओं से जो है पीएम मोदी अभी भी अंदर चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी अभी भी मिंटो हॉल के अंदर ही है, कुछ देर में वो यहाँ से बाहर भी निकलेंगे। मैं अपने सहयोगी अतुल जैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि तमाम जो अलर्ट है वो यहाँ पर हो गया। कुछ देर बाद जो है पीएम मोदी मिंटो हॉल से बाहर निकलेंगे और राजभवन में अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि रात्रि विश्राम उनका पीएम मोदी का राजभवन में ही है। तो लगभग ये बैठक खत्म हो गई है, लेकिन पीएम मोदी जो भाजपा संगठन के लोग हैं उनसे अभी भी चर्चा कर रहे हैं। तो करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और कई मुद्दों पर उसमें चर्चा हुई और उसके बाद ये बैठक समाप्ति की ओर है। हालांकि अभी भी पीएम मोदी संगठन के लोगों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, संगठन में क्या कुछ जो है बेहतर किया जा सके और अन्य राज्यों में जैसे कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है तो मध्य प्रदेश की क्या भूमिका होगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बिहार में क्या भूमिका हो सकती है। तो तमाम जो भाजपा संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी आने वाले दिनों में क्या जो जिम्मेदारी होगी, इन तमाम चीज़ों पर जो है पीएम चर्चा की है और अभी भी फिलहाल चर्चा जारी है। तो कुछ ही देर में वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि पीएम मोदी मिंटो हॉल से बाहर निकलेंगे और राजभवन की ओर प्रवेश करेंगे। हालांकि कुछ विधायकों का बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में पीएम मोदी भी मिंटो हॉल से बाहर निकलेंगे और राजभवन की ओर अंदर जाएंगे। बिल्कुल, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे, क्योंकि बैठक जो मानी जा रही है संभवतः वो खत्म हो चुकी है। अनिल, लेकिन ये बेहद खास हो जाता है जिस तरह की ये बैठक हमने देखी, लगभग 2.5 घंटे के आसपास का वक्त हो रहा होगा और 2-वे कम्युनिकेशन इसमें बन जाता है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई चुनौती है, उसको आप बता सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये कितना खास हो जाता है एक संगठन को मजबूती देने के लिए? देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी के आगे विधायक सांसदों को अपनी बात रखने का आज ये एक बड़ा मौका मिला। करीब 2 से 2.5 घंटे इनके बीच पीएम मोदी 2-2.5 घंटे से मौजूद है। तो तमाम जो विधायक सांसद मंत्री हैं उनको अपने अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव साझा करने का ये अच्छा मौका मिला और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुभव पीएम मोदी का भी विधायक सांसदों को लेने का मौका मिला। कई देर तक जो है पीएम ने भी अपने सुझाव विधायक मंत्रियों के सामने रखे हैं और जो विधायक सांसद है उन्होंने भी अपने सुझाव सामने रखे, अपने परेशानियों को भी सामने रखा है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संगठन से जुड़ी जो है चर्चा इस पूरी बैठक में हुई है और ये सबसे ज़्यादा चर्चा रही है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश
कहाँ होगा, मध्य प्रदेश का रोड मैप क्या होगा, सरकार की योजनाएं क्या है और जनता तक इसका बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जनता को कैसे मिल रहा है। तो तमाम कई बिंदुओं पर चर्चा जो है इस 2-2.5 घंटे की बैठक में हुई है और फिलहाल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिंटो हॉल में मौजूद है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, डिप्टी सीएम और मंत्री अभी भी फिलहाल मौजूद है, सांसद भी मौजूद है, राज्यसभा सांसद भी मौजूद है। तो अभी भी ये चर्चा जारी है। बिल्कुल। कौन कौन से विधायक फिलहाल के लिए बाहर निकलते सामने आए हैं, क्या उनकी तस्वीरें सामने आ पाई हैं, क्या जानकारी है? देखिए, तमाम जो विधायक थे वो भी इस बैठक में पहुंचे थे और सांसद भी बैठक में पहुंचे थे और तमाम जो मंत्री है वो भी इस बैठक में पहुंचे थे। लगभग सभी विधायक और सांसद पहुंचे थे। जानकारी यही है आपकी, ये बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। बस अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पीएम चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद पीएम बाहर निकलेंगे और राजभवन की ओर अंदर जाएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ अलर्ट भी हो चुका है और तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अभी वाहनों का आने जाने को रोक दिया गया है। तो कुछ ही देर में पीएम मोदी मिंटो हॉल से बाहर निकलेंगे और राजभवन में प्रवेश करेंगे। रात्रि विश्राम यही है और सुबह 10 बजे मानव संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। क्योंकि बेहद कल ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के लिए माना जा रहा है, खास दिन कल मध्य प्रदेश के लिए होने जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है। कल शीर्ष उद्योगपति जो है मध्य प्रदेश में जो है निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाएंगे। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो कल सुबह 10 बजे मानव संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खास कल का दिन है, क्योंकि कई महीनों से इसको लेकर के तैयारियां की जा रही थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपका पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कल का दिन यानी कि 24 और 25 फरवरी का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक नई गाथा यहां से लिखने वाला है, क्योंकि निवेश मध्य प्रदेश में आएगा। फिलहाल इसी तरह से हम लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।